गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। हमें अपने माइंड को समझना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम अपने माइंड को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम हमेशा गलत फहमियों में फंसे हुए रहेंगे। इन सुख दुखों के कारणों को हम नहीं जान पाएंगे। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब से हम अवगत नहीं होंगे। तो इसीलिए हम अपने मस्तिष्क में चलने वाले या होने वाली एक्टिविटीज़ को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हमारा जो माइंड होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कॉन्शियस माइंड, जिसको बोलते हैं चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन, और अनकॉन्शियस माइंड अचेतन मन। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, इसी में हम तर्क वितर्क करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। हमारे जो सोचने समझने की शक्ति, वो सब डिपेंड करती है हमारे कॉन्शियस माइंड पर। हम जितने भी कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मुझसे ये नहीं होगा, इस टाइप के जो विचार होते हैं, ये सब हमारे चेतन मन की उपज है। और यही चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से होते हुए हमारे विचार हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं। या फिर हम यूँ कहें कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, ये एक प्रोग्रामर होता है, जबकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक रोबोट या सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड के द्वारा की जाती है। जब हमें कॉन्शियस माइंड कोई आदेश देता है तो वह हमारे सब कॉन्शियस माइंड में एक स्टोरेज की भांति फीड हो जाता है। हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है। वो एक मासूम बच्चे की भांति होता है, गीली मिट्टी होता है, जिसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। हमारे कॉन्शियस माइंड द्वारा जैसे भी विचार, जैसे भी डाटा उसको प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो अपने स्टोरेज में उन डाटा को फीड कर लेता है। फिर वो डाटा चाहे अच्छे हों या बुरे हों, और समय आने पर वह उन्हें क्रियान्वित भी करता है। सपोज़ हमने मन में सोचा कि मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, मैं बीमार हूँ, तो आपके ये कॉन्शियस माइंड की उपज आपके सब कॉन्शियस माइंड में फीड होती जाएगी, और वाकई में वैसा आपके साथ होने लगेगा। इसलिए कहा जाता है हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, क्योंकि जैसा आप करेंगे, आपका व्यवहार जैसा होगा, आपके संकल्प जैसे होंगे, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति जैसे होगी, वैसे ही इन्फॉर्मेशन आपका कॉन्शियस माइंड आपके सब कॉन्शियस माइंड तक लेके जाएगा, और वहाँ पर वो स्टोरेज होते जाएंगे। अगर आप नेगेटिव बातें सोचेंगे तो आपका सब कॉन्शियस माइंड भी वैसा ही वर्क करेगा, वैसे ही हार्मोन सीक्रेट होंगे, और आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करने लगेगी। मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण देकर समझाती हूँ। हम जब पहली बार ड्राइविंग सीखते हैं तो हम डरे हुए रहते हैं, हमारे मन में घबराहट होती है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। लेकिन जब हम लगातार ड्राइविंग सीखते हैं तो फिर हमारे मन से वो डर खत्म हो जाता है। आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमारा जिम्मेदार है कॉन्शियस माइंड। जब हम पहली बार ड्राइविंग करते हैं तो वह हमारे कॉन्शियस माइंड की उपज होती है कि हमें डर लगता है। हम मन में सोचते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं सीख पाऊँगी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हम उस साइकिल चलाने में या जो भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं उसमें हम रमा हो जाते हैं, तो वो डाटा हम कॉन्शियस माइंड द्वारा हमारे सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है कि अब मुझसे ड्राइविंग बहुत अच्छे से बनने लगी है। और एक समय ऐसा आता है कि आप म्यूजिक सुनते हुए भी बिना डर के आसानी से ड्राइविंग कर पाते हैं। तो ये सब आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड की उपज है। इसके लिए आपको अपने माइंड को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। एक सिंपल सा उदाहरण है कि आप जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फसल काटते हैं। तो जो हमारा ये कॉन्शियस माइंड है, ये एक बीज है विचारों का। जो अच्छे बुरे विचार हैं उसका ये एक बीज है, जो कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, ये एक बगिया है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि
हमें अपनी बगिया में कैसे बीज बोने हैं और कैसी फसल काटनी है। यदि आप दुख के पौधे रोपित होंगे, दुख के पौधे फलेंगे, फूलेंगे और आपके वैसे ही फल उत्पन्न होंगे। इसलिए ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें अपनी सोच कैसी रखना है और अपने आचार व्यवहार को कैसे रखना है। यदि आप एक अच्छी सर्वोत्तम ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आप अपने माइंड को आपको समझना होगा। एक खुशनुमा ज़िंदगी के लिए आपको अपने मन की शक्ति को बढ़ाना होगा, अपने माइंड पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है वो अटूट शक्तियों का खजाना है। हमारे मस्तिष्क का केवल 10% कॉन्शियस माइंड होता है, जबकि 90% हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है, जो कि हम नहीं जानते और इसी के रहते हम गलत निर्णय, गलत विचार करते हैं और उसी का हिस्सा बनते हैं और गलत निर्णय के जरिए हम अपने जीवन में हमेशा कुंठाओं से ग्रसित होते हैं, हीनता का शिकार होते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने माइंड को समझें और उसी के अनुसार वर्क करें। थैंक यू गाइज़। आपको मेरा चैनल कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाती रहूं। थैंक यू।